हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एसएसटी का जो चैप्टर नंबर 1 है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो हमारे आपके क्लास के एसएसटी के जो प्रीवियस चैप्टर्स वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है अपने चैनल पे। सो अगर आपने अभी तक उससे देखा नहीं तो आप ज़रूर विजिट करिएगा हमारे चैनल पे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज तो हम बेसिकली करने वाले हैं क्लास 9th का जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ना, जियो का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। उसके क्वेश्चन से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है चूज द राइट आंसर। सो आपको चूज द राइट आंसर एमसीक्यूज के फॉर्म में दिए हुए, आपको क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, जो 23.5 डिग्री आपका क्या होता है, एंड हाफ डिग्री आपका नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी अपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो ये ट्रॉपिक कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कई स्टेट्स के, हमारे इंडिया के कई स्टेट्स को क्या करता है, पार करके जाता है, मतलब उसके थ्रू जाता है। ठीक है, सो इसमें आपको बताना है ऐसा कौन सा स्टेट है चारों में से जिसके थ्रू वो नहीं जाता ट्रॉपिक कैंसर। सो अगर हम देखेंगे एक एक करके, आपको अगर एमसीक्यूज नहीं आता ना तो एलिमिनेट किया करो। एलिमिनेट मतलब एक एक ऑप्शन हटाया करो जो आपको लगता है नहीं इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं हो सकता, तो आप उससे एलिमिनेट हटा दिया करो, तो क्या है, बेटर हो जाता है। सो देखते हैं पहली बात तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ये राजस्थान है ये गुजरता है, तो ये भी गुजरेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है और त्रिपुरा से भी ट्रॉपिक कैंसर गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से क्या होता है, ट्रॉपिक कैंसर नहीं जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा, द ट्रॉपिक कैंसर डज नॉट पास थ्रू उड़ीसा। ठीक है, ये एक एकलौता स्टेट है जिसके थ्रू ये नहीं जा पाता है ट्रॉपिक कैंसर। ठीक है, आगे द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। जो ईस्टर्न मोस्ट मतलब जो आपका एकदम पूर्वी हिस्सा है, वहाँ का आपको लॉन्गिट्यूड का डिग्री बताना है इंडिया का। ठीक है, पहला देखते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, या आपका होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, या 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, या 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। सो अगर आप देखोगे तो ये तो हमारा, अगर आप देखोगे तो आपका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 97 आपका हो जाएगा 90। ये जो आपको कॉमा दिया है ना ऊपर एपिस्ट्रॉफी जैसा, वो आपका उसे मिनट में पढ़ा जाता है। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की, क्योंकि क्या बोला, ईस्टर्न बोला तो ऑफकोर्स ईस्ट वाला होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एमसीक्यूज में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स। ये जो आपके हैं ना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इस सिक्किम, इनका एक कॉमन फ्रंटियर्स है। ठीक है, सो आपको बताना है क्या है। तो आप म्यांमार देखोगे, म्यांमार तो नहीं हो पाएगा आपका। अगर भूटान, नेपाल देखोगे तो नेपाल आपका उस तरफ रहता है ना, तो वो वेस्ट बंगाल को कहाँ से आ पाएगा, नेपाल भी नहीं होगा, भूटान भी नहीं होगा, तो आपका चाइना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाइना ऐसा कंट्री है जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सबका क्या है, फ्रंटियर है, तो चाइना विल योर राइट आंसर। आगे इफ़ यू ये इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड टू विजिट कवारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विल बी गोइंग टू। अगर आपको इनवाइट किया गया है कवरत्ती अगर किया गया है समर वेकेशन के द्वारा, तो आप कौन सा फॉलोइंग देखोगे, पुडुचेरी नहीं, लक्षद्वीप नहीं, अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं, दमन एंड दीव नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बस बता रही थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ तो क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई दैट कंट्री। हमारे टोटल क्या होता है, 9 हमारे नेबरिंग कंट्रीज होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका नेबरिंग कंट्री नहीं है। सो भूटान अपना नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश भी नेबरिंग कंट्री है अपना। नेबरिंग कंट्री मतलब अपने आस पड़ोस वाले देश। ठीक है, नेपाल आपका नेबरिंग कंट्री है, लेकिन ताजिकिस्तान ये आपका क्या है, नेबरिंग कंट्री नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के आंसर आपको ब्रीफली डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। आपको आइलैंड बताना है जो कि अरेबियन सी में रहता है। अरेबियन सी मतलब साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे साउथ वेस्ट की तरफ आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी। सो आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। ऐसा कंट्री का नाम बताओ जो इंडिया से लार्जर है। ठीक है,
तो हमें इतना तो पता है जो इंडिया वो 7th रैंक पे आता है, 7th नंबर पे आता है अगर उसके साइज़ की बात करें, ठीक है। तो उससे बड़े क्या होंगे, 7वें नंबर पे आते हैं, तो उससे बड़े 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको उस कंट्री के 6 कंट्री के नाम लिखने हैं, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, दीज आर रशिया, ठीक है, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये क्या है, ये 6 क्या है, ये इंडिया से बड़े हैं और 7वें नंबर पे खुद इंडिया आ जाता है, ठीक है। तो आपको लिखना है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। दैट्स इट। आगे देखते हैं, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ ईस्ट। आपको अगर नहीं समझ में आते तो आप नीचे वाला आप बना लिया करो, साउथ कौन से, साउथ ये है और ईस्ट कौन सा होता है, ये होता है। तो इस आइलैंड के बारे में बात किया है, हमें पता है इस आइलैंड पे कौन सा आइलैंड रहता है, अंडमान निकोबार आइलैंड रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइज टू साउथ ईस्ट इन इंडिया। अंडमान एंड निकोबार, आपको बस नाम बताना था, ठीक है, सेंटेंस के फॉर्म में। फोर्थ बोल रहा है, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। आपके जो आपके सदर्न नेबर्स होते हैं, सदर्न ये मतलब ये साउथ वाला ये होता है। साउथ में देखोगे आपके नेबर्स 2 होते हैं, ठीक है, जो कि मरीन में होते हैं, मैरिटाइन होते हैं। पहला श्रीलंका, दूसरा मालदीव्स, ठीक है। आपको बताना है, फिर इसके बाद डिस्कस करना है, ठीक है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई नैरो चैनल ऑफ सी कॉल्ड पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो अगर आप देखोगे, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया का मैप मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। इंडिया का मैप में अगर आप देखोगे इधर पर, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इंडिया का ये जो आपका इंडिया है और ये आपका क्या है, ये आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो इसके बीच में जो आपको नैरो दिख रहा है ना, उसी को बोलते हैं आपका गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यही आपको बताना था, ठीक है, कि ये सेपरेट है इंडिया से बाई एक नैरो चैनल से, जिसको पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं, ठीक है। मालदीव आइलैंड क्या होता है, दे आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है, यहाँ पर, इसके साउथ में ये क्या है, मालदीव से यहाँ पर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले से क्या होता है, सूरज निकल जाता है, राइज हो जाता है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें गुजरात से, जो कि वेस्ट में है, ठीक है। लेकिन हमें अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो 2 घंटे पहले निकल जाते हैं, गुजरात में 2 घंटे के बाद निकलते हैं। लेकिन अगर हम टाइम देखेंगे इंडिया के कहीं भी कोने से, हमें टाइम सबका सेम दिखता है। वो क्यों दिखता है, ड्यू टू स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ओके। तो ये आपका बताना है, तो एकदम अच्छे से आपको बताना पड़ेगा। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 30 डिग्री। जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो 30 डिग्री है। इसीलिए क्या होता है, टाइम लैग है जो 2 आवर्स का बिटवीन गुजरात एंड प्रदेश। इसीलिए क्या है आपका, इसीलिए आपका टाइम लैग है 2 आवर्स का, ठीक है। 2 आवर्स का है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इज़ द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आप देखोगे ईस्टर्न, ये ईस्टर्न मोस्ट मतलब एकदम पूर्वी हिस्से में ये यहाँ पर रहता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इंडिया के। हैंस द सन राइजेज अर्लियर। हमें तो पता है कि जो सन है वो ईस्ट की तरफ से निकलता है, ईस्ट डायरेक्शन में, और वो जो अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्ट डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो वहाँ इसीलिए वहाँ पर हमें सन राइजेस बहुत जल्दी दिख जाते हैं, ठीक है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। सो बेसिकली इसका पूरा बताने का मतलब ये है कि हमारे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट किया गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को, उसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिससे क्या होता है टाइम ड्यूरेशन हर जगह का सेम होता है, ठीक है। सो द वॉचेज शोज, इसीलिए हमारे सारे पूरे पार्ट्स ऑफ इंडिया के वॉचेज का क्या होता है, टाइम सेम होता है। आगे, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इज द हेड एट द इंडियन ओशन। जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया का वो क्या है, इंडियन ओशन से बहुत कनेक्टेड है, ओके, कनेक्टेड है, ठीक है। उसे बहुत कंसिडर किया जाता है ग्रेट सिग्निफिकेंस से। क्यों, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन कंसिडर ग्रेट सिग्निफिकेंस। फिर आपको बताना है बिकॉज द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। तो पता है हमारे जो इंडिया है ना, उसे क्या बोला जाता है, एक ग्रेट सिग्निफिकेंस माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है, बहुत बड़ा सी रूट है, इंडिया से कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका यहाँ पर आपका जो इंडियन ओशन होता है ना,
इंडिया आपका यहाँ है, आपका इंडियन ओशन। और आप देखोगे आपके एशिया में पूरे देखोगे तो अलग 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 जगह से क्या इंटरकनेक्टेड है। देखो अगर आप वेस्ट में देखोगे तो ये जो ओशन रूट है ये यूरोप से कनेक्टेड है। अगर आप वेस्ट देखोगे तो ईस्ट एशिया में प्रोवाइड सेंट्रली क्या कहता है, सेंट्रल लोकेशन, अच्छे से सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंडिया स्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इंडियन ओशन की वजह से हम बहुत सारे कंट्रीज से कनेक्टेड हो जाते हैं। मतलब हमारे जैसे रूट्स कनेक्टेड हो जाते हैं ना, सी रूट से यहाँ से कनेक्टेड, वैसे ही इंडियन ओशन की वजह से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा जो इंडिया है बहुत सारे कंट्री से इंटर कनेक्टेड हो जाता है। जैसे हमने देखा था कंट्री यूरोप में हो जाते हैं वेस्ट साइड से, ईस्ट साइड में देखोगे तो ईस्ट एशिया से कनेक्टेड हो जाएंगे। और वही चीज़ अगर आप वेस्ट में देखोगे वेस्ट एशिया से हो जाएंगे, अफ्रीका, देन यूरोप में वेस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया, ईस्ट कोस्ट। तो इस वजह से क्या है, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है, ताकि हमारी ट्रेडिंग अच्छे से हो सके, हमारा व्यापार अच्छे से हो सके। तो ये क्या है, बहुत बहुत बड़ा ग्रेट सिग्निफिकेंस क्या होता है, रोल निभाता है, जो कि हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ अ, और इंडिया को सबसे बड़ा कोस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ अ लॉन्गेस्ट, इंडिया के पास ही सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है जो है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। आगे वैसे तो मैप स्किल तो करवाया नहीं जाता, लेकिन इसमें भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। सो इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट बोला द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। आपको आइलैंड का नाम बताना है जो कि अरेबियन सी इस तरफ है और बे ऑफ बंगाल में रहता है, ठीक है। तो दो आइलैंड बेसिकली हमारे पास है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पूरा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, लक्षद्वीप आइलैंड जो कि हमारा अरेबियन में सिचुएटेड है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड इसके पार्ट बोल रहा है द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू, जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट डिवाइडेड है थ्री कंट्रीज में, जो कि है इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ओके। फिर आपका थर्ड बोल रहा है द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक कैंसर पासिस। जो आपका अगर आप इंडिया को ऐसे बनाओगे सो कि पता नहीं क्या बन रहा है, ठीक है। इंडिया अगर आप ऐसे अज्यूम कर लो ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया से अगर देखोगे यहाँ से पास होता है ट्रॉपिक कैंसर पास होता है, ठीक है, जो कि 23 डिग्री एंड हाफ क्या होता है आपका नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत सारे स्टेट से गुजरता है। तो स्टेट के कुछ बहुत सारे नाम है। तो टोटल 8 स्टेट से गुजरता है इंडिया के अंदर, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको हाईलाइट करना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ओके। सो 8 स्टेट से गुजरते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। आगे आपका द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड डिग्रीज, जो नॉर्दर्न मोस्ट मतलब इतना ऊपर वाला भाग है इंडिया का, उसका लैटिट्यूड क्या है, डिग्री क्या है, तो वो है 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। फिफ्थ बोला द साउथ मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मैनलैंड इन डिग्रीज में आपको बताना है साउथ मोस्ट जो लैटिट्यूड है उसका इंडियन मैनलैंड बताना है, जो कि है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। आपका फिर आपका सिक्स्थ का हो जाएगा द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है आपकी जी वर्टिकल लाइंस जो होती हैं आपके इमेजरी लाइंस होते हैं बेसिकली ये। सो आपको बताना है डिग्रीज बताना है। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड का जो डिग्री होता है वो होता है 97 डिग्री 25 ईस्ट, और आपका वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। आगे आपका द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, जो आपके जो हाँ इसे बता सकती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया का सबसे जो आपका सदर्न मोस्ट जो आपका स्टेट है वो आपका केरला है, ठीक है। तो केरला में एक जगह है तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी अगर आप देखोगे, अगर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे, साउथ ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल रिवर आपका ओशन है, सी है, ठीक है। अरेबियन सी यहाँ है, दोनों तरफ सी है और साथ में यहाँ इंडियन ओशन भी है। तो तीनों तरफ से क्या सी से क्या घिरी हुई है ये कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी एकदम कोस्ट लाइन पे आती है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। सो आपको उस प्लेस के बारे में बताना है जो तीनों सी से क्या है कनेक्टेड है। तीनों सी का नाम क्या है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
कन्याकुमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन आपको बताया द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। देखो ये हमने पहले भी किया है, मैंने आपको बताया भी है, जो आपका ये इंडिया है और ये आपका श्रीलंका है, ये जो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जो सेपरेट होता है, ये यहाँ पर एक वो बनता है, नैरो जैसा फॉर्म होता है, तो उस नैरो को पाक स्टेट बोलते हैं, ठीक है। आगे द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनियन टेरिटरी टोटली अपने इंडिया में 8 होते हैं, 8 होते हैं। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला अंडमान निकोबार आइलैंड, दूसरा दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा लक्षद्वीप, पांचवा पुडुचेरी, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो ये 8 आपके क्या होते हैं, आपके यूनियन टेरिटरी होते हैं विच यू हैव टू लर्न, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था, आपके क्वेश्चन से पूरा कंप्लीट हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज़।